चलिए अपन लोग चालू करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ। चलो ठीक है। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोय सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने सात तत्व नाम का जो चैप्टर था वो खत्म किया था और आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि उसके पीछे चैप्टर के नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप लोगों को देख के आने हैं। ठीक है, तो मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, ये रहे क्वेश्चंस। हाँ जी, तो आप लोगों ने क्लास के लास्ट में बोला था कि आप लोगों को कोई डाउट तो है नहीं, तो मतलब इन सारे सवालों के उत्तर आप लोगों को आते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट किसी से भी पूछ सकता हूँ, है ना। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी है बहुत, तो श्रेया बताइए। श्रेया बताइए। प्रयोजनभूत? नहीं, फर्स्ट वाला तत्व किसे कहते हैं? तत्व दो शब्दों से बना हुआ है, तत् और त्वम। तत् का अर्थ है उसका और त्वम का अर्थ है स्वभाव, तो उसका स्वभाव, तो वस्तु का जो सच्चा स्वरूप है उसको तत्व कहते हैं। बढ़िया। और वे कितने प्रकार के हैं? ऐसे तो तत्व अनंत होते हैं, लेकिन पहले उसके दो प्रकार किए गए, प्रयोजनभूत तत्व, अप्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत तत्व में भी दो मुख्य भेद है, जीव और अजीव, और फिर उनके सब टाइप्स है आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और आश्रव के भी प्रकार है पुण्य, और आश्रव बंध के सब टाइप से पुण्य और पाप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलो, आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया पूरा, बढ़िया। चलो रिया भाभी नेक्स्ट। प्रयोजनभूत शब्द का क्या आशय है? तो जिन तत्वों को जानने से दुख दूर होता है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है उसे प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। ओके, और वो प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं? क्या? प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं? प्रयोजनभूत तत्व वैसे तो दो है, जीव और अजीव, लेकिन मतलब एक्चुअली पूरा देखा जाए तो 7 है वैसे। हाँ, उनके ही विशेष मिला दें तो 7 हो जाते हैं। 7 हो जाते ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। ठीक है, पुण्य और पाप का अंतर्भाव किन तत्वों में होता है और कैसे, ये श्रेया ने ऑलरेडी बता दिया है, तो अपन ये वाला स्किप करते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हे और उपादेय तत्वों को आपको बताना है। तो
श्रेया बताएगी कौन कौन से तत्व हे तत्व हैं। हे तत्व मतलब जो छोड़ने योग्य तत्व है वो आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, ये सब हे तत्व। आश्रव, बंध, पुण्य और पाप, बढ़िया। ये कौन से तत्व हैं? हे तत्व है, मतलब छोड़ने योग्य है। चलो बढ़िया। अच्छा, और रिया भाभी उपादेय तत्व कौन कौन से हैं? उपादेय है संवर, निर्जरा और मोक्ष। और संवर, निर्जरा और मोक्ष, बढ़िया। अच्छा, आपको याद है कि उपादेय में भी दो भेद थे? हाँ, कौन कौन से? एक देश और सर्वथा। हाँ, तो एक देश में कौन कौन से आएंगे? एक देश में मतलब जो फिलहाल ग्रहण कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर में छोड़ने योग्य है, तो संवर और निर्जरा, ये बहुत दो बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। और सर्वथा में? सर्वथा में मोक्ष आएगा। मोक्ष आएगा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो अच्छा, फिर जीव और अजीव तत्व किस में आएंगे? हे में कि उपादेय में? क्योंकि जीव और अजीव तत्व तो रह ही गए, आप लोग ने तो आश्रव, बंध, संवर, वो निर्जरा और गे मोक्ष बताया। क्या श्रेया? गे तत्व, गे। बहुत अच्छा, वो ज्ञेय तत्वों में आएंगे। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, जानने योग्य। जानने योग्य, ठीक है। उनने उनको ना हमें छोड़ना है और ना ही हमें प्रकट करना है, क्योंकि उनको बस हमें जानना है, जीव और अजीव को। बहुत सही। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, द्रव्य आश्रय और भाव बंध को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। द्रव्य संवर तो इजी है, चलो ठीक है। पर हाँ, रिया भाभी द्रव्य संवर। म्यूट है आप, म्यूट है। आप म्यूट हैं आप अभी, अनम्यूट करिए। हाँ सॉरी, हाँ। हाँ हाँ, बोलिए। कर्मों का आना रुकना उसे द्रव्य संवर कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब रिया भाभी आप ही बताएंगी भाव निर्जरा। भाव निर्जरा, हम्म, कर्मों का एक मिनट, भाव ना, हम्म, मोह राग द्वेष, हम्म, मोह राग द्वेष आदि जो विकारी भाव होते हैं, हाँ वो कैसे बताओ, एक मिनट। कुछ भाव होते हैं, पूरे नहीं, कुछ भाव ठीक है। निकल जाते हैं, हाँ, उसे मतलब भाव निर्जरा बोलते हैं। कुछ विकारी भाव होना बंद हो गए हैं, तो हाँ। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली क्या होगा? अशुद्धता थोड़ी कम हो गई है, तो साथ में क्या होगा? अशुद्धता मतलब मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव थोड़े कम हो गए हैं जीव कम में। होगा, तो हाँ। उसके साथ साथ क्या होगा? अशुद्धता जितनी जितनी कम होगी उतनी उतनी शुद्धता बढ़ेगी। शुद्धता बढ़ेगी। हाँ। तो वो जो शुद्धता की वृद्धि है, शुद्धता में जो बढ़ोतरी आपकी हुई है, इंक्रीज हुआ है, उसको कहा जाता है भाव निर्जरा। भाव निर्जरा। ठीक है, याद रहेगा। हाँ। चलो बढ़िया। कामनी दीदी, आपने क्लास सुन ली थी तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं भैया, मैं क्लास नहीं सुन पाई। अच्छा, अभी नहीं सुना क्या? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, चलो फिर श्रेया आप बताइए, भाव मोक्ष और द्रव्य आश्रव। भाव मोक्ष अर्थात जो भी अशुद्ध दशा है उसका पूर्णतः नाश होना और शुद्धता का पूर्णतः प्रकट होना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वो भाव मोक्ष है। और द्रव्य आश्रव? द्रव्य आश्रव तो सिंपल है आपके लिए, द्रव्य आश्रय तो कर्मों का आना। कर्मों का आना, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, अब भाव बंध आप दोनों में से कौन बताना चाहेगा? खुद ही हाथ ऊपर कर दीजिए अगर बताना चाहे तो। भाव बंध, चलो श्रेया ने पहले हाथ उठाया, इसलिए श्रेया। जीव के जो भी विकारी भाव है, पुण्य पाप आदि, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, उनका बंद होना, जीव के उसमें बंद होना, भावों का। भावों का बंद होना मतलब? जीव का उसमें रुकना, जीव का इन सब भावों में रुकना, उसको भाव बंद कहते हैं। हाँ, जीव का इन विकारी भावों को अच्छा मानना, उसको ही तो रुकना कहा जाता है ना।
परिणामों में रुकना मतलब उनको अच्छा मानना, मोहराग द्वेष आदि विकारी भावों को, उसको कहा जाता है भावबंध। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब लास्ट क्वेश्चन है, आचार्य गद्यपिच स्वामी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डालना है। हाँ, तो रिया भाभी डालिए प्रकाश। अनम्यूट। सॉरी। हाँ हाँ, गद्यपिच जो नाम पड़ा है, वो जो गद्यपिच जो पक्षी होते हैं उनके उससे जो पीछी बनी रहती है, इसलिए उनका नाम गद्यपिच उमा स्वामी रखा गया है। उन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा है और वो ग्रंथ को मोक्ष ग्रंथ भी बोला जाता है, तत्वार शास्त्र। हाँ, मोक्ष शास्त्र। हाँ, और किसके शिष्य थे उमा स्वामी? कुंद आचार्य के शिष्य थे, आचार्य कुंद के। हाँ। और ये तत्वा सूत्र एक पहला मतलब ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया था। हाँ। लिखा था आचार्य उमा स्वामी ने। हाँ। और कुछ? ठीक है, इतना परिचय भी इनफ है। ठीक है, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आचार्य उमा स्वामी की पर्सनल लाइफ के बारे में और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, उनके कर्तृत्व से ही हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। चलो, तो ये 7 तत्व के चैप्टर में अभी भी और कोई डाउट है क्या? किसी को कुछ पूछना हो, कुछ रिपीट करवाना हो, ऐसा कुछ? हाँ, ये अभी डाउट तो नहीं कोई? बढ़ सकते हैं अपन आगे अब अगले चैप्टर पे। चलिए ठीक है, तो फिर 7 तत्व के चैप्टर को अपन लोग अभी यहीं पर विराम देते हैं और अब हम अपने कोर्स के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है जैन गृहस्थ के आवश्यक। ठीक है, जैन गृहस्थ के आवश्यक। तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लें, इस चैप्टर में जो जो भी नाम आ रहे हैं, पहली बात एक शब्द आ रहा है जैन। ठीक है, अपन सब लोग जैन हैं, हाँ कि ना? जैन मतलब हाँ। कामनी दीदी नहीं है? हाँ बोलिए बोलिए। जो देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हैं ना, जो देवशास्त्र गुरु की आराधना करता है, तो भाई देवशास्त्र गुरु की आराधना तो अन्य मती भी करते हैं, वो अपने कौन करते? हाँ, अपने देव बीतराग भगवान है, हाँ। हम उन्हें मानते हैं, तो जैन है। अच्छा ठीक है, चलो कामनी दीदी ने एक परिभाषा बताई जैन की। हाँ शिल्पा दीदी, आप जुड़ी हुई हैं क्या? हाँ जी। हाँ हाँ शिल्पा दीदी, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। जिन्होंने अपनी सर्व इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र देव को हम पूजते हैं, उन्हें जैन कहते हैं। चलो ठीक है, एक परिभाषा और आ गई, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है जो कामनी दीदी और शिल्पा दीदी ने बोला, कि जो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं उनको जैन कहा जाता है। ठीक है, और कोई डेफिनेशन जैन की भैया? जो अपने नाम के पीछे जैन लिखते हैं वो जैन। बोलो बोलो, और कोई डेफिनेशन? जो जिनेंद्र देव के क्या बोलते हो वर्ड को, उनके मार्ग पे जो चलते हैं, उनके बताए गए मार्ग पे जो चलते हैं, वे जैन होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से ये वाली जो डेफिनेशन जो रिया भाभी ने बोली है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखिए, एक एक तो बात हो गई जैन उसको कहना जो सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना करता है ना? तो क्या केवल जिनेंद्र भगवान के अपन ने बहुत उनके गुणों का बखान कर दिया? ठीक है, उनके सामने बैठ के अपन ने एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ा दिए, बहुत उनके गुणगान गाए, क्या मात्र उनको ही जैन कहा जाएगा? या फिर जिनेंद्र भगवान स्वयं जिस मार्ग पर चलकर सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशकपना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जिस मार्ग पर चलकर उन्होंने सुख की प्राप्ति करी, यदि हम भी वही मार्ग पर चलते हैं तो हम सच्चे जैन कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले
हमें ये क्लियर हो कि सच्चा जैनी कौन, कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने, उनके मार्ग का अनुसरण करे, वो सच्चा जैन। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे दूसरा शब्द यहां पर आ रहा है गृहस्थ। ठीक है, तो गृहस्थ मतलब यहां पर नॉर्मल टर्म्स में गृहस्थ शब्द कहा जा रहा है। गृहस्थ मतलब वो है जो अभी घर में रह रहा है ना, जिसका अभी जिसने अभी मुनि दशा अंगीकार नहीं करी है। तो छठवें सातवें गुणस्थान के पहले जितने भी जीव हैं वो सब गृहस्थ कहलाते हैं। ठीक है, चलो और एक और शब्द आया है आपके चैप्टर के नाम में, जिसका नाम है जो है आवश्यक। आवश्यक मतलब क्या होता है? आवश्यक अवश्य करने योग्य कार्य उसको आवश्यक बोलते हैं। हाँ, जो अवश्य करने योग्य कार्य होते हैं उनको कहा जाता है आवश्यक। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि एक जैन गृहस्थ को, मतलब एक घर में रहने वाले गृहस्थ जैन को कौन कौन से काम हैं जो प्रतिदिन करने चाहिए। आवश्यक मतलब हर दिन करना चाहिए, ऐसे काम है। ठीक है, तो अपन अभी चैप्टर पे जाएं, उसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है एक घर में रहने वाले जैनी व्यक्ति को कौन कौन से काम हैं जो डेली करने चाहिए? ठीक है, आपको क्या लगता है? मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, चलो एक आ गया। स्वाध्याय हाँ, करना और चाहिए। श्रेया क्या? देव पूजा, उपासना, पानी छान के पीना, गुरु महाराज जी का चौका हाँ, लगाना। एक करके बोलिए। हाँ श्रेया बोलिए। गुरु उपासना करना चाहिए, स्वाध्याय, फिर थोड़ा संयम धारण करना चाहिए। अच्छा, आप तो मतलब बुक से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, कामनी दीदी आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। देव पूजा, हम्म उपासना, गुरु सेवा, हम्म स्वाध्याय, हाँ संयम। 6 होते हैं, 6 आवश्यक होते हैं, वो हम्म, हमें करने चाहिए जो ग्रस्त अवस्था में रहते हैं। अच्छा ठीक है। शिल्पा दीदी बोलिए, आपको लगता है कि और कोई आवश्यक? हाँ, पानी छान कर पीना, रात को नहीं खाना, और हम्म वो उदंबर फल नहीं खाना, हम्म और शिकार नहीं करना, और हाँ जुआ नहीं खेलना। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा, जो सची जैन जी के नाम से जुड़ी हैं, अभी तक आपका परिचय नहीं हुआ है हमसे, एक बार आप बोलेंगी क्या अनम्यूट करके? जी, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। हाँ, ये षट आवश्यक होते हैं। अच्छा, एक बार आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम? सची जैन। अच्छा, आपका नाम शची जैन है, ठीक है ठीक है, ओके। तो सची दीदी ने 6 आवश्यकों के नाम बताए, आप लोगों ने भी बहुत सारे आवश्यक के नाम बताए। तो मेरा प्रश्न ये है, जो किताब में या फिर जो ग्रंथों में षट आवश्यक आए हैं, क्या उनको छोड़कर जैनी गृहस्थ के और कोई आवश्यक नहीं हो सकते क्या? क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीजों के नाम नहीं बताए। जैसे अगर मैं बोलूं कि कायोत्सर्ग करना क्या आवश्यक नहीं है आपके लिए? गृहस्थों के लिए कायोत्सर्ग करना आवश्यक नहीं है क्या? है, पर आपने गिनाया कायोत्सर्ग नहीं। क्या होता है? हाँ, कायोत्सर्ग क्या नमस्कार होता है? करना, भगवान को ध्यान में नमस्कार बैठना, करना। नमोकार मंत्र का जाप वो करना। तो हम खड़े खड़े नमोकार मंत्र बोलते, उनको पंडित जी कायोत्सर्ग बोलते। हाँ, देखिए कायोत्सर्ग बहुत प्रकार का होता है, जिसको आप णमुकार मंत्र पढ़ने को भी अपन कायोत्सर्ग करना कहते हैं। ठीक है, और वास्तविकता में कायोत्सर्ग क्या है कि देह पर दृष्टि नहीं जाना, वो कायोत्सर्ग है। ठीक है, तो अभी नॉर्मल वे में अगर मैं कायोत्सर्ग कहें तो जैसे णमुकार मंत्र का जो आपने जाप किया उसको अपन नॉर्मल वे में कायोत्सर्ग कहते हैं, अभी उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो भी कायोत्सर्ग करना है, लेकिन आपने कहीं पर भी इन 6 आवश्यकों में आपने कायोत्सर्ग नहीं गिनाया। चलो कोई बात नहीं, दूसरा और पूछता हूं मैं आपसे। अपने दोषों का परिहार करना, मतलब अपने दोषों की क्षमा मांगना, जिसको प्रतिक्रमण कहा जाता है ना? प्रतिक्रमण शब्द सुना होगा आप लोगों ने। तो क्या प्रतिक्रमण करना अपन लोगों का आवश्यक नहीं है गृहस्थों का? बोलिए, अपने दोषों की क्षमा मांगना
क्या वो हमारा कर्तव्य नहीं है डेली का? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन इन 6 आवश्यकों में कहीं नहीं गिनाया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए गृहस्थों के लिए शास्त्र में 6 आवश्यक गिनाए गए हैं, लेकिन ये भैया हाँ हाँ बोलिए शिल्पा दीदी। आप बोल रहे हो ना कि प्रतिक्रमण और ये जो कार्योत्सर्ग, तो वो हम जब सामयिक पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है, तो वो तो हम जब वास उपवास करते तो तब करते हैं हम ये, जी जी, तो वो तप में आएगा ना, तप में। हाँ हाँ वो तप में आएगा। ठीक है, चलो इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी अपन चालू कर रहे हैं। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो 6 आवश्यक गिनाए गए हैं शास्त्रों में, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मतलब 6 ही करने हैं आपको, 6 के अलावा 7 मत कर देना, 7 आवश्यक आपके नहीं हो सकते, ऐसा मत सोचिएगा। ये 6 आवश्यक मुख्यतः गिनाए गए हैं, और इसको छोड़कर और भी जो कर्तव्य जैनी के होने चाहिए, जैसे शिल्पा दीदी ने रात्रि भोजन का त्याग बोला, किसी ने बोला कि पानी छान कर पीना। ठीक है, तो ये जो सब है ना, ये कहीं ना कहीं आपके इन 6 में ही गर्भित हो जाते हैं। जैसे आपका पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग, ये सब आपके संयम में गर्भित हो जाते हैं, प्राणी संयम में, जहां पर जीव रक्षा आती है। तो कहीं ना कहीं पर इन 6 में ही बाकी सारी चीजें भी गर्भित हो जाया करती हैं, इसलिए उनको अलग से ना गिनाकर इन 6 में ही गर्भित कर दिया जाता है। ओके, इतना समझिए। दूसरी बात ये, एक गृहस्थ के 6 आवश्यक शास्त्रों में अलग बताए गए हैं, और मुनिराजों के 6 आवश्यक शास्त्रों में अलग बताए गए हैं। आपको पता है ये बात? मुनिराजों के जो आवश्यक हैं वो अलग हैं, और गृहस्थों के आवश्यक अलग हैं। सुना है आपने? समता, स्तुति, वंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये जो 6 है ना, ये मुनिराजों के आवश्यक बताए गए हैं। और देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये गृहस्थों के आवश्यक बताए गए हैं। लेकिन जो मुनिराजों के 6 आवश्यक बताए गए हैं, वो अंश रूप में, वो थोड़े छोटे रूप में या फिर कम रूप में गृहस्थों को भी करने योग्य हैं, ऐसी बात भी शास्त्रों में आई है। अब फिर से वो जो 6 हैं वो कहीं ना कहीं आपके 6 में गर्भित हो जाएंगे। ठीक है, और ये बात कहाँ पे आई है कि जो मुनिराजों के आवश्यक है वो गृहस्थों को भी करना है? पुरुषार्थ शुद्धि उपाय एक ग्रंथ है, उसमें आया है, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है। ठीक है, तो आवश्यकों का पेटा बहुत बड़ा है। आप जिन 6 को पढ़ेंगे वो बहुत अपन, एक आप समझ लीजिए, बहुत अपन गर्भित रूप से अपन 6 आवश्यक पढ़ेंगे, लेकिन इनका पेटा बहुत बड़ा है ना? तो जिन 6 आवश्यकों का नाम आप पढ़ेंगे, आपको उतने ही करने योग्य है ऐसा नहीं है। अपन की लिस्ट बहुत बड़ी है, और आपको बुद्धि पूर्वक, अरे आज तो ये भी करना था, ये भी करना था, ऐसे दिमाग लगाकर किसी को कुछ नहीं करना पड़ता है। वो एक जो सच्चा जैनी है, जैनी गृहस्थ है, उसकी नॉर्मल वे ऑफ लिविंग ही वो 6 आवश्यक रूप होती है ना? आप सोचिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि शास्त्रों में 6 आवश्यक पहले आए कि किसी एक गृहस्थ ने पहले 6 आवश्यकों का पालन किया होगा, उसको देखकर वो 6 आवश्यक लिखे गए? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले शास्त्रों में 6 आवश्यक लिख दिए गए कि देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपदान। अब ये जो जो करेगा वो एक सच्चा जैनी गृहस्थ कहलाएगा। या फिर एक सच्चा जैनी गृहस्थ को लिया गया, उसके जीवन का एनालाइज किया, उसके जीवन को एनालाइज किया गया, प्रतिदिन को एनालाइज किया गया, और उसको देखकर 6 आवश्यक बनाए गए। क्या लगता है आपको? सेकंड ऑप्शन, उसको देख के 6 सेकंड आवश्यक। ऑप्शन ना, सेकंड ऑप्शन ही ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है ना, कि एक जैनी गृहस्थ होगा जिसके जीवन के प्रतिदिन को एनालाइज किया होगा कि कौन कौन सी चीजें करता है, और उसको देखकर आचार्यों ने 6 आवश्यक बनाए होंगे।
ठीक है, ठीक है, तो ऐसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अभी अपन बुक नहीं खोलेंगे, जैसा अपन हर चैप्टर में करते हैं, पहले अपन लोग सारे समझ लेंगे, उसके बाद फिर अपन बुक पे जाएंगे और बुक से अपन लोग पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, चलो। तो जैनी गृहस्थ का जो पहला और बहुत 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 इंपॉर्टेंट आवश्यक है वो है देव पूजा। ठीक है, आप साथ साथ में नाम भी याद करते चलिएगा। देव पूजा नाम का आपका सबसे पहला आवश्यक है, जो आपको प्रतिदिन करना है, करने योग्य है ना। अब देव पूजा, देव उपासना कहिए, देव पूजा कहिए, देव का सच्चा स्वरूप समझना करिए, इसमें बहुत सारी परतें खुल सकती हैं, इसमें बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं जो अपन लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके 6 आवश्यक में जो टॉप 3 है, देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, ये क्या है? ये वास्तविकता में देव, शास्त्र और गुरु, यही 3 तो हैं। और ये 3 तो मतलब आपके श्रद्धान के लिए, आपके सम्यक दर्शन के लिए, आपके मोक्ष मार्ग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, है ना। क्योंकि अगर आपने देव, शास्त्र, गुरु का सही स्वरूप नहीं समझा है तो आपका सम्यक दर्शन, आपका मोक्ष मार्ग अभी बहुत दूर है ना। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि अहो देव, शास्त्र, गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है और इनके आश्रय से ही धर्म है। तो अगर अपन ने इन तीनों में कोई भी गलती करी तो समझ लीजिए हमारे मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ी गलती है। और आप समझिए कि अभी अपन आवश्यकों की बात कर रहे हैं, लेकिन 95% जैन, 95% की मैं बात कर रहा हूं, 95% जैनों में अभी देव, शास्त्र और गुरु के संबंध में ही कुछ ना कुछ भ्रांतियां है ना। तो देखिए अपन सबसे दूर वाले जैनों से चालू करते हैं, मतलब जो सबसे दूर है इस सही श्रद्धान से, उन वाले जैनों से अपन चालू करते हैं कि कुछ जैन लोग तो ऐसे हैं, आज अपन का देव उपासना पर ही चल पाएगा। तो कुछ जैन लोग तो ऐसे हैं जो आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिल ही जाएंगे, जिनको ऐसा लगता है कि भाई अपन तो वीतरागी देव को भी मानो, महावीर भगवान को भी मानो, और साथ साथ में जो अन्य देवी देवता हैं उनको भी माथा टिकाने में अपना क्या जा रहा है, क्योंकि भाई आपके महावीर भगवान तो वीतरागी हैं, वो तो कुछ देंगे नहीं आपको, तो कुछ ना कुछ अपना सोर्स तो बना रहे हैं ना अपन को जो जो चाहिए, तो दूसरे देवी देवताओं को भी मानो, क्या दिक्कत है उसमें? रिया भाभी कोई दिक्कत है क्या? भाई हम वीतरागी देवी को तो, वीतराग देव को तो मान ही रहे हैं ना श्रेया, भगवान महावीर को तो मान ही रहे हैं, वो वीतरागी हैं, साथ साथ में एक एडिशनल क्या सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, तो बाकी देवी देवताओं को भी मानो, क्योंकि वो तो दे ही देते हैं। भगवान महावीर तो वीतरागी हैं, वो किसी को कुछ नहीं देते, उनको किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन बाकियों को तो है ना। ठीक है ना, तो फिर बढ़िया है। तो कल से चलना है अपन को, सुबह एक मंदिर, उसके साइड वाला दूसरा मंदिर, तो ताकि आपके दोनों सोर्स पूरे हो सके। अच्छा चलो, वो खैर बात आगे आएगी। भगवान महावीर दे सकते हैं क्या कुछ? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, प्रभु आपकी कृपा भैया से जी, सब काम हो रहे हैं। महावीर भगवान जी नहीं दे सकते तो कोई और भी देव नहीं दे सकते। हमारे कर्मों का फल तो हमें ही भुगतना है। ये तो फालतू की बातें हैं कि ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भगवान महावीर नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान महावीर असमर्थ हैं और दूसरे देवी देवता कोई कुछ दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान महावीर नहीं दे सकते, इसका मतलब ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है, क्योंकि प्रत्येक जीव को अपने ही कर्मों के अनुसार, अपने ही पुण्य पाप के अनुसार फल मिला करता है। ठीक है, तो भगवान महावीर नहीं देते हैं और आप किसी दूसरे मंदिर में जाओगे वो दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको वहां पर भी कौन देगा? आपका पुण्य या फिर आपका पाप देगा। ठीक है, इतना श्रद्धान प्रॉपर होना चाहिए। पता है आपको, शास्त्रों में इतनी इतनी कठोर भाषाएं, मतलब एक विद्वान हुए हैं बहुत पुराने, उनका नाम है दीपचंद जी कासलीवाल। उन्होंने अपने ग्रंथ में बहुत बहुत कठोर भाषा लिखी है उन जैनी लोगों के लिए, जो, चलिए कहने को जैनी लोगों के लिए, जो ये मानते हैं कि भगवान महावीर को भी पूजो
और अब भैया अब देखो अब नवरात्रि चल रही है तो दुर्गा जी कहीं पे बैठी होंगी, कहीं माता जी बैठी होंगी, तो चलो ना देख के आते हैं, देख के तो आए कैसे बैठी हैं। गणेश चतुर्थी होती है तो चलो देख के आते हैं गणेश जी को, कहाँ पे गणेश जी बैठे हैं। लाल बाग कौन से होते हैं भाई, वो मुंबई में फेमस वाले है ना, उनको देख के तो आते, बहुत फेमस हैं, मैंने सुना वहां पे सारे सेलिब्रिटीज जाते हैं। तो ऐसे जैनियों के लिए अब मैं बोल नहीं सकता वो बात, लेकिन चलो कहते हैं दीपचंद जी कासलीवाल ने इतनी कठोर भाषा लिखी उन जैनियों के लिए। दीपचंद जी कहते हैं अपने ग्रंथ में कि उन्होंने बोला कि अगर कोई आपको दो पिता की संतान कहे तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई ये कहे कि तुम दो पिता की संतान हो तो कैसा लगेगा? आपको कितना क्रोध आएगा, क्योंकि ये तो आप उस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हो, मतलब वो तो ऐसे ट्रीट करेगा ना, उसको कितना गुस्सा आएगा अगर आपको कोई बोले कि तुम दो पिता की संतान। तो दीपचंद जी कहते हैं जिस प्रकार कोई तुम्हें दो पिता की संतान कहे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, और तुम यहाँ पर धर्म मार्ग में अपने दो धर्म पिता बना रहे हो, मतलब तुम भगवान महावीर को भी पूजोगे और तुम दूसरे देवी देवताओं को भी पूजोगे, तो क्या ये दो पिता की संतान हो जाने जैसा नहीं है? सोचिए, तो क्या आपकी श्रद्धा इतनी कमजोर है, आपकी श्रद्धा इतनी सस्ती है, आपकी श्रद्धा उस सूखे नारियल की तरह है जिसको कहीं पर भी जाके फोड़ दिया जाए? आपको अपने वीतरागी देव पर इतना भी श्रद्धा नहीं है कि आपका मतलब उनकी पूजा अर्चना करके स्वयं भी आपको इतना पुण्य का बंध हो जाएगा कि इस भव में और पर भव में भी स्वयं ही आपको इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाए, है ना। ये तो पुण्य मतलब ऑटोमेटिकली पुण्य इतना बंधता ही है जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है कि उसको कम से कम इतनी उसकी दरिद्र अवस्था नहीं हो जाती कि उसको भीख मांग कर खाना पड़े या फिर उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। आपको कभी भी जैनों की इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखने को मिलेगी कि बिल्कुल वो रोड पे ही आ गया और उसको खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। इतनी दरिद्र अवस्था आपको किसी भी जैन की नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल ही इतना पुण्य होता है जैनियों का कि उनको इतनी क्रिटिकल कंडीशन ना आ पाए। ठीक है, तो मतलब एक जैनी तो वो हो गए जो नाम के जैनी हैं, जो अन्य देवी देवताओं को भी पूजते हैं और जो मानते हैं कि वीतरागी देवों को भी पूजे, तो उनको तो मतलब जैनियों के परव्यू से ही बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, चलो ये तो बहुत बाहर के जैनी हो गए, है ना, उनका सच्चे देव को मानना ना मानना एक जैसा हो गया। थोड़ा अंदर आते हैं, कुछ जैनी ऐसे हैं जो मानते हैं कि महावीर भगवान में भी बहुत सारे महावीर भगवान हैं, है ना, है कि नहीं। पार्श्वनाथ भगवान में भी बहुत सारे पार्श्वनाथ भगवान हैं। भाई अब देखो, करेली में जो पार्श्वनाथ भगवान है वो उतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अही क्षेत्र में बैठे वाले जो पार्श्वनाथ भगवान है वो बहुत इफेक्टिव है। समझ रहे आप श्रेया? मुंबई में जो महावीर भगवान है ना, वो आपके जो भूत प्रेत है वो नहीं भगा पाएंगे, लेकिन महावीर जी में जो महावीर भगवान है उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो ये जो ऊपरी बाधाएं भूत प्रेत आदि जो भी आपको बाधा है वो सब दूर कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो महावीर भगवान में भी क्वालिटी में अंतर है। ठीक है, ऐसे भी मानने वाले मैं कह रहा हूं आज 50% आप लोगों को ऐसे जैन्स मिल जाएंगे कि नहीं आपको, मतलब नॉर्मली लोगों को इतनी ये भ्रांतियां हैं कि नहीं भाई यही क्षेत्र वाले पार्श्वनाथ तो कर सकते हैं, लेकिन जो करेली में जो पार्श्वनाथ भगवान है वो नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने एक क्षेत्र विशेष के कारण, या फिर हो सकता है उस मंदिर में कुछ देवकृत कुछ अतिशय हुए हो, पहले कुछ अतिशय हुए हो, उसके कारण आपने एक भगवान में ही दो भगवान बना दिए। आपने एक ही भगवान में ग्रहित मिथ्यात्व खड़ा कर दिया। आपने सच्चे महावीर भगवान में भी मिथ्यात्व का पोषण कर लिया और ये मान लिया कि इस क्षेत्र विशेष के भगवान कुछ करते धरते हैं और इस क्षेत्र विशेष के भगवान कुछ नहीं करते धरते। तो अब बताइए, क्या इस प्रकार से वीतरागी देवता की पूजन करना भी मिथ्यात्व है कि नहीं है? ये तो सरासर मिथ्यात्व है, सरासर मिथ्यात्व है। ठीक है,
तो मतलब आपने भगवान भगवान में ही अलग अलग क्वालिटीज बना ली, जो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, चलो अपन का टाइम हो रहा है। ये इन जैनियों को भी आपको सच्चे जैनी की परव्यू से बाहर रखना है। और अंदर आते हैं, चलो आप दूसरे देवी देवताओं को नहीं पूछते, आप भगवान महावीर में भी भेद नहीं करते कि महावीर जी वाले भगवान महावीर, अहि क्षेत्र वाले पार्श्वनाथ, ऐसा भेद नहीं करते। आप सच्चे वीतराग ही पूजन करते हैं। लेकिन उन महावीर भगवान में भी आप उन महावीर भगवान की पूजा क्यों करते हो? क्या आप महावीर भगवान की पूजा इसलिए करते हो कि हे महावीर भगवान, आपके चरणों की सेवा तो 100 इंद्र किया करते हैं, या फिर हे भगवान महावीर भगवान, हे महावीर भगवान, आपका इतना सुंदर समाशरण लगता है, आपकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, आपका गमन होता है, मतलब जब भगवान बन जाते हैं ना, और उनका गमन होता है ना भगवान का, तो आपका गमन ऐसे आकाश मार्ग से हुआ करता है। तो क्या आप इन लक्षणों के कारण भगवान महावीर की पूजा करते हैं? सोचिए सोचिए सोचिए। नहीं, क्यों? क्या ये सब उनके लक्षण नहीं है? क्या भगवान के तो है, लेकिन उनका जो वीतरागपना है अपन उनकी पूजा करते हैं कि अपन को उनके जैसे वीतरागी बनना है। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए एक स्तोत्र है, पता है आपको? एक स्तोत्र है जिसका नाम है देवागम स्तोत्र, वो समंत भद्राचार्य ने लिखा है। उस देवागम स्तोत्र में ना ऐसे ही वीतरागी भगवान को ही कटघरे में लाके खड़ा किया गया है, और समंत भद्राचार्य वहां पर भगवान से क्वेश्चन करते हैं, भगवान की परीक्षा करते हैं और बोलते हैं, भगवान मैं आपको इसलिए पूजा नहीं करता, मैं आपकी इसलिए पूजा नहीं करता कि इंद्र आपकी पूजा करते हैं, मैं आपकी इसलिए पूजा नहीं करता कि आपका ये इतना सुंदर समाशरण लगा हुआ है, और मैं आपकी इसलिए भी पूजा नहीं करता कि आप आकाश मार्ग से गमन किया करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब तो मायावियों में भी देखने को मिलता है। मतलब ये तो कोई भी देव किसी के भी अन्य देवी देवताओं के लिए भी इन सब की रचना कर सकता है। आपको याद है रेवती रानी की कहानी? सुनी है आपने रेवती रानी? सुनी है क्या रेवती हाँ जी। रानी? हाँ, तो रेवती रानी का क्या हुआ था सीन? रेवती रानी निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुई है ना? तो रेवती रानी की परीक्षा लेने के लिए देव ने क्या किया था? 24 तीर्थंकर ऑलरेडी हो गए थे, उन्होंने एक और बार समाशरण की रचना करी और बोला कि अरे 25वें तीर्थंकर आ गए, 25वें तीर्थंकर आ गए। तो देखो, देव तो ये समाशरण आदि की रचना किसी के लिए भी कर सकते हैं, ये भगवान की पूज्यता का आधार नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये तो सब देवकृत अतिशय है। ये सब तो देव जो लोग होते हैं वो किसी के लिए भी मायावी रचना कर सकते हैं। भगवान महावीर की पूज्यता का आधार समौशरण नहीं है। भगवान महावीर की पूज्यता का आधार उनका आकाश में गमन करना नहीं है। भगवान महावीर की पूज्यता का आधार बाहर के कोई भी आडंबर नहीं है, अपितु भगवान महावीर की आराधना का आधार उनके लक्षण कौन कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशकपना, ये 3 लक्षण ही हैं, क्योंकि ये तीनों लक्षण अन्य किसी जीव में नहीं पाए जा सकते। ये तीनों लक्षण किसी मायावी में नहीं पाए जा सकते। अगर ये 3 लक्षण किसी मायावी में पाए जा रहे हैं तो ठीक है, हम उस मायावी की भी पूजन करने को तैयार है, क्योंकि वो फिर मायावी नहीं हो सकता, वो सच्चे मायने में वीतरागी होगा, सर्वज्ञ होगा और हितोपदेशक होगा। ठीक है, तो इस देव पूजा, ये जो देव पूजा का आवश्यक है, ये सिर्फ भगवान को माथा टिका देने का नाम देव पूजा नहीं है। अपन इतनी सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं देव पूजा में? क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ डेली उठकर मंदिर चले जाने का, पूजा करने का नाम देव पूजा आवश्यक नहीं है रिया भाभी। फिर क्या है देव पूजा आवश्यक? शिल्पा दीदी समझ आ रहा है? कामनी दीदी समझ आ रहा है? शची दीदी समझ आ रहा है क्या बात चल रही है?
शिल्पा दीदी क्या समझ में आ रहा है, बोलिए। कि ये क्या- कि जो भगवान में जो वितरागता और सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना है वो ही केवल भगवान है। और वो जो जैसा वो बता रहे वैसा हम करेंगे तो हम उनके जैसा बनेंगे, तो हमारी पूजा वो सार्थक या सफल है। वरना हाँ, रोज आप जाके चावल चढ़ाते हो तो वो निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ठीक है, देव पूजा का मतलब रिया भाभी ये नहीं है कि आप मंदिर गए, आपने एक थाली से कुछ चीजें, 8 चीजें हैं, उठाकर दूसरी थाली में रख दी, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके शरीर की क्रिया है, ये तो सिर्फ एक एक्टिविटी है, उठाना है और रखना है। ठीक है, ये कोई आपकी विशुद्धता का या फिर शुद्धता का आधार नहीं है। उस समय पर आपके परिणाम क्या है? क्या आप भगवान महावीर की वीतरागता के बारे में, सर्वज्ञता के बारे में, हितोपदेशक पने के बारे में विचार कर रहे हो? क्या आप ये विचार कर रहे हो कि भगवान, आपने जैसी वीतरागता प्रकट करी है, आपने जैसी सर्वज्ञता प्रकट करी है, मैं भी वही दशा को प्राप्त करूं, मुझे भी ऐसी अवस्था प्राप्त हो? क्यों? क्योंकि मुझे भी संसार दुखदाई लगता है, मुझे भी लगता है कि ये जो पर द्रव्यों में जो मेरा राग द्वेष है वो दुख का कारण है। क्या अपन को ये लगता है मंदिर जाके, क्या हम इस भावना से मंदिर जाते हैं कि भगवान महावीर ने जैसी वीतरागता प्रकट करी है, मैं भी आज जाकर वैसी वीतरागता प्रकट करूंगा? अगर आपको ये भावना पूर्वक आप मंदिर जाते हैं और भगवान के गुणों को लखकर, भगवान के स्वरूप को देखकर ये विचार अपन को आता है, तो सच्चे मायने में आपको देव पूजा आवश्यक कंप्लीट हो रहा है। मतलब आपके दिन भर की टू डू लिस्ट में 6 चीजें थी, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो आपने ये 6 चीजें आपके मोबाइल में टू डू लिस्ट में लिख रखी थी। अगर इस भावना पूर्वक आप जाते हैं, इस भावना पूर्वक आप भगवान महावीर की पूजा करते हैं कि जो दशा आपकी हुई है वही दशा मेरी हो भगवान, तब जाकर आप देव पूजा वाली अपनी टू डू लिस्ट में उसको काटना, तब जाकर आप उसको अलग करना, वरना उसको लिखे रहने देना। ठीक है, वरना आपका आवश्यक पूरा नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो केवल मंदिर चले जाना, केवल भगवान की पूजा कर देना, वो आवश्यक की पूर्ति नहीं है, अपितु भगवान का जैसा स्वरूप है, भगवान ने वो दशा कैसे प्रकट करी है ना, अपने स्वरूप का आश्रय लेकर प्रकट करी, तो भगवान, मैं भी अपना स्वरूप का आश्रय लेकर ऐसी दशा प्रकट करूं। हे भगवान, मेरे भी जो राग द्वेष है उनका मैं नाश करूं। हे भगवान, मैं भी आपकी तरह स्वरूप गुप्त हो जाऊं, संसार से अपना नाता तोड़ूं, राग द्वेष कम करूं, तब तो जाकर हमने सच्चे मायने में भगवान का स्वरूप समझा, तब तो जाके हमने सच्चे मायने में वीतरागता की पूजा करी, तब तो सच्चे मायने में हमने सर्वज्ञता की पूजा करी। सर्वज्ञता की सच्ची पूजा करना क्या है? भगवान, जैसे आप 3 काल 3 लोगों को जानते हो, ठीक है, भगवान सारे 3 काल 3 लोग को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। भगवान ये जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं कि अभी अपन लोग बैठ के सर्वज्ञता की चर्चा कर रहे हैं? जान रहे हैं। ठीक है, अच्छा रिया भाभी, भगवान ये भी जान रहे हैं कि नहीं कि कोई ना कोई जगत में ऐसा व्यक्ति, सपोज कोई भी XYZ व्यक्ति है, वो अभी के अभी उनको गाली दे रहा है? भगवान जान रहे हैं कि नहीं श्रेया? ऐसा जान रहे हैं ना श्रेया? जान रहे हैं, लेकिन उनको कितना कष्ट हो रहा है रिया भाभी, भगवान को कितना बुरा लग रहा है कि कोई उनको गाली दे रहा है? शची दीदी, भगवान को कितना बुरा लग रहा है कि कोई उनकी अवज्ञा कर रहा है और उनका अपमान कर रहा है? नहीं लग रहा है भगवान को। कोई बुरा नहीं लग रहा। अच्छा, लेकिन अपन उनकी तारीफ कर रहे हैं तो उनको अच्छा तो लग ही रहा होगा। अपनी तारीफ किसको नहीं पसंद? वो भी नहीं लग रहा है। वो भी नहीं लग रहा। तो सुनो, ये है सर्वज्ञता की पूजा करना, कि भगवान, जैसे आप सब कुछ जानकर भी ना किसी चीज में अच्छा मानते हो और ना किसी चीज में बुरा मानते हो, कोई गाली देता है तो बुरा नहीं मानते हो, कोई तारीफ करता है तो अच्छा नहीं मानते हो, वैसे ही भगवान, मैं भी समस्त चीजों को जानूं, लेकिन कोई तारीफ करे तो उसको अच्छा ना मानूं और कोई गाली दे तो बुरा ना मानूं। किसी भी अच्छी कोई वस्तु
अगर अनुकूल हो जाए तो राग ना करूं, कोई व्यक्ति या फिर कोई परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो उसको बुरा ना मान। ये सच्चे मायने में सर्वज्ञता की पूजा है, ये सच्चे मायने में सर्वज्ञ देव की पूजा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कितना, मतलब अपन अभी देव पूजा नाम का छोटा सा आवश्यक, लेकिन इसमें कितनी लेयर्स हैं, इसमें कितनी परतें हैं, इसमें कितने लेवल्स हैं समझने को और सही अपना श्रद्धान सही करने को। ठीक है, तो अभी तो अपना समय हो गया है, तो समझिए आप लोग, आज अपन लोगों ने देव पूजा के बारे में चर्चा करा। हो सकता है अपन उस टाइप के जैन नहीं हो जिस टाइप के अपन ने 3 टाइप के जैनों की चर्चा करी ना। एक जो दोनों सारे देवी देवताओं को मानते हैं, वीतरागियों को भी मानते हैं। दूसरे वो जो वीतरागी में ही अलग अलग क्वालिटी बना लेते हैं, अलग अलग क्षेत्र विशेष के कारण उनको मानने लगते हैं। और एक जैनी वो जो केवल बाहर से प्रतिमाओं को देखकर या फिर जो सिर्फ उनकी बाहर की विभूतियों को देखकर उनकी पूजा करते हैं। हो सकता है कि अभी आप वो 2 लेवल वाले जैन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपन तीसरे लेवल पर आकर तो नहीं अटक रहे, और तीसरे पे भी अटक रहे हैं तो अब अपन को आगे बढ़ना है, क्योंकि केवल बाहर की विभूतियों से भगवान की पूज्यता नहीं है, उनके आंतरिक गुणों से उनकी पूजा है। और उनके गुणों से हमें भी वो गुण प्रकट करने हैं, तब जाकर वो सच्ची पूजा होती है, तब जाकर वो सच्ची उपासना होती है, तब जाकर हमने देव नाम के पदार्थ का सही सही श्रद्धान किया, ये होता है। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो आज अपन लोगों ने देव संबंधी देव उपासना संबंधी अपन लोगों ने थोड़ी बात करी। आप लोग का टाइम हो गया है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो कि मंडे को होगी, अपन शास्त्र संबंधी हमारा सही श्रद्धान क्या होना चाहिए, है ना, स्वाध्याय के संबंधी अपन का क्या सही श्रद्धान होना चाहिए, उसके बारे में अपन लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सोचिएगा आप लोग, विचार करिएगा इस सभी चीजों के बारे में कि वास्तविकता में देव नाम का, देव उपासना का आवश्यक अपन का कब पूरा होगा और कब पूरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन लोग मंडे को। अभी अपन लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। भैया भैया एक मिनट हाँ शिल्पा दीदी बोलिए। अरे भैया मेरे को है ना ये कहना था कि ये कांजी स्वामी गुरुदेव की जन्म जयंती आ रही है, उस उपलक्ष्य में मेरे को नाटक, भजन, आशुभाषण या कुछ भी आपके पास XYZ मटेरियल हो तो प्लीज सेंड करिए ना। हाँ जी ठीक है। मैंने आपको मैसेज किया था लेकिन आपने पढ़ा नहीं मैसेज शायद, हाँ, इसलिए। मैं देखता हूँ आपकी वो मेरी भावना वाला शब्दार्थ तो मैंने आधा लिख दिया है, आधा और हाँ कंप्लीट करके मैं वो आपको भेज दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मटेरियल आपको चाहिए वो मैं पूछता हूँ, अगर किसी के पास हो तो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, हाँ पर इसके लिए थोड़ा जल्दी करना क्योंकि 29 तारीख को ही है और मुझे मंदिर जी में करवाना है ये सब। अच्छा ठीक है, मुझे मिलता है तो मैं फॉरवर्ड करता रिलेटेड हूँ। हो तो भी भेजना। जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए जय। जिनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार ओंकार। मूलेंद्र मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सर्व वितरागी संतों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। चलिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मिलते हैं अपन लोग मंडे को। ठीक जय है, जिनेन्द्र भैया। जय हाँ भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।